चलिए एक्सरसाइज 2 में मेरी ख्याल से मैंने 4th क्वेश्चन तक डिस्कस करा दिया था। 5th 6th 7th में से डाउट बोलेंगे। 5th 6th 7th क्वेश्चन नंबर 5th 6th 7th। 5th 6th 7th आयुषी, सिद्धि, रिद्धि, हाँ 5th 6th 7th में बताओ, करे ही नहीं क्या आप लोगों ने? 5th भी डाउट है, 6th भी डाउट है, 7th भी डाउट है। विदाउट एक्चुअल डिवीजन शो दैट द पॉलिनोमियल इज एग्जैक्टली, देखो ये करवाएं आप लोगों को। फिर से क्वेश्चन में मिस्टेक है, मैं तुम्हें उस क्वेश्चन की मिस्टेक सॉल्व कर देती हूँ। हाँ, फिफ्थ क्वेश्चन रॉन्ग है, इसलिए आप लोगों का नहीं आ रहा है। 5th में क्वेश्चन में भी मिस्टेक है और उसको सॉल्व करने के बाद आपको तरीका भी बता देती हूँ कैसे करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको एक्चुअल डिवीजन नहीं करना है। सृष्टि, दृष्टि, बेटा आप दोनों भी समझने की कोशिश करोगे, डेफिनेटली यू विल गेट इट। ठीक है बेटा, क्वेश्चन में लिख रही हूँ विदाउट एक्चुअल डिवीजन शो द पॉलिनोमियल। बेटा पॉलिनोमियल क्या है? px इज इक्वल्स टू 2x की पावर 4 माइनस 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। इस पॉलिनोमियल को क्या ये जो gx है जिसको आपको करना है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। प्लीज़ करेक्ट दिस एवरीवन, प्लीज़ करेक्ट दिस। x क्यूब को x स्क्वायर मान नहीं लो, मतलब कर लो, ठीक है, वो x स्क्वायर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्या ये इस पॉलिनोमियल को कंप्लीटली डिवाइड करता है, बट कैसे शो करना है? बिना डिवीजन किए। विदाउट एक्चुअल डिवीजन मतलब लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है। एक्चुअल डिवीजन का मतलब बच्चों को समझ में आता है ना, लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है। आर यू पीपल गेटिंग द मीनिंग ऑफ द टर्म विदाउट एक्चुअल डिवीजन? बच्चे एक्चुअल डिवीजन नहीं करना मतलब लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है। तो कैसे करेंगे? सब बच्चे आ जाओ इधर, आओ करें। अदिति क्या करेंगे बेटा? इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करेंगे, इसके फैक्टर्स निकालेंगे। तो इसके फैक्टर्स मेरे ख्याल से सबको दिख ही गए होंगे। इजी मोस्ट फैक्टर 1 2 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 और 2 + 1 3। तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2। इन दो टर्म में से क्या कॉमन आएगा? x माइनस 2, x माइनस 2 पीछे भी कॉमन आएगा, माइनस x में से x डिवाइड किया माइनस 1, तो x माइनस 2 और x माइनस 1 बेटा क्या हो गए हैं? फैक्टर्स। यहाँ तक अगर आपको क्लियर है तो बच्चों क्या करो, एक बार x माइनस 2 को 0 पुट करो तो x की वैल्यू आएगी 2। एक बार x माइनस 1 को 0 पुट करो तो x की वैल्यू आएगी 1। एक बार x की वैल्यू 2 इसमें पुट करो, अगर ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाता है तो फैक्टर है। अगर एक बार x की वैल्यू 1 पुट करो, अगर कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाता है तो फैक्टर है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। p x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो इधर क्या आएगा? 2 इंटू 2 की पावर 4 माइनस 5 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 2 इंटू 2 की पावर 2 माइनस 2 प्लस 2। माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे आया 32, यहाँ पे 8 5 ज़ा 40 और यहाँ पे आया 8। ठीक है, ये देखो 40 माइनस 40, 0 आ गया बेटा, 2 से तो आ गया। अब 1 पुट करके देख लेते हैं। 2 इंटू 1 की पावर 4, 5 इंटू 1 की पावर 3, 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2। यहाँ पे आया 2, यहाँ पे आया 5, यहाँ पे आया 2, यहाँ पे माइनस 2, यहाँ पे प्लस 2। 2 2 2 6 माइनस 5 माइनस 1 माइनस 6 0। आंसर आ गया है बच्चों। कैन यू सी दैट हमने विदाउट एक्चुअल डिवीजन किए इसको प्रूव कर दिया है कि ये दोनों फैक्टर्स इस बड़े पॉलिनोमियल में रिमाइंडर 0 छोड़ रहे हैं। तो ये क्या है? x स्क्वायर माइनस 3x उसका फैक्टर है। कर रहे हैं जी? बेटा रिकॉर्डिंग ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है। देखो इस क्वेश्चन को मैंने कैसे किया, gx के फैक्टर्स निकाले, है ना, उन फैक्टर्स की वैल्यू x की वैल्यू आई, वो वैल्यू अगर पॉलिनोमियल में पुट करके, आपको पता है ना पॉलिनोमियल में पुट करते हैं तो वो पॉलिनोमियल को अगर 0 बना रहे हैं तो बेसिकली रिमाइंडर 0 है। रिमाइंडर थ्योरम यही तो कहता है आयुषी, याद है ना? सबको याद है? यस स्नेहा, सना,
मौक्तिका, दीदी, याद है बेटा? तो ये हमने कौन सा थ्योरम लगाया? ऑब्वियस सी बात है हिताक्षी, है क्वाइट ऑब्वियस सी बात है। अगर रिमाइंडर कुछ भी छोड़ रहा है तो इसका मतलब क्या है? वो उसका फैक्टर नहीं है। तो जब भी बोले ना कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन नहीं करना है तो समझ जाओ रिमाइंडर थ्योरम लगाना है, ठीक है? क्या लगाना है? रिमाइंडर थ्योरम। आरव आया बेटा समझ में? हाँ जी आरव बेटा। Excuse me, ma'am. हाँ बोलो अदिति। Ma'am, if by chance like zero doesn't come after solving in any of the cases, then x square minus 3x plus 2 won't be the factor of 2x and px. एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 विल नॉट बी द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर क्वेश्चन आपको कह रहा है कि वो फैक्टर है और प्रूव करो, क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है अदिति, क्वेश्चन को एक बार पढ़ो। शो दैट द पॉलिनोमियल इज एग्जैक्टली डिविजिबल। मतलब इसका मतलब क्या है अदिति? बेटा वो आपको बोल रहा है ये बात सच है, इस सच को प्रूव करो। आपको पहले तो ये क्वेश्चन कर ही नहीं रहा कि क्या ये बात सच है या झूठ है, वो आपको बोल रहा है ये बात सच है, प्रूव इट। तो मतलब डिविजिबल है, दिस इज गिवन। वो तो कह रहा है प्रूव कर दो तुम। तो समझ रही हो आप? वो क्वेश्चन तो आप चाहे हिताक्षी हो या आप अदिति, वो तो दोनों ही रॉन्ग पूछ रहे हो कि मैम रिमाइंडर आ गया तो। अरे रिमाइंडर आएगा ही नहीं, क्वेश्चन चिल्ला रहा है कि इट इज डिविजिबल। अगर रिमाइंडर आ रहा है तो उसका मतलब तुम्हारी कैलकुलेशन मिस्टेक है, तुम अपनी कैलकुलेशन को चेक करो। समझ रहे हो? अगर क्वेश्चन कह रहा है कि डिविजिबल है और तुम्हारे रिमाइंडर आ गया तो तुम सोच लेना तुमने मिस्टेक करी है, ठीक है? ओके मैम। हाँ चलिए, 6th भी डाउट पूछा है तो 6th वैसे भी मुझे बताना, 6th थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। शैल आई रब दिस? एवरीबडी हैज कॉपीड इट, लेट मी नो। कॉपी हो गया बच्चों? लेट मी नो। हाँ आया तुमको दृष्टि समझ में बेटा? थोड़ा बहुत आया? सृष्टि को भी आ गया बेटा? बहुत बढ़िया बात है। आरव क्या मिस्टेक आ रही है? मतलब नो तो लिख दिया तुम, येस और नो से ज़्यादा कुछ लिखते नहीं हो, मतलब कॉपी नहीं हुआ है क्या? अच्छा इरेज नहीं करूँ? करो करो कर लो इरेज, तुम हो जाए तो तुम बता देना। आरव यार तुम तो इंटेलिजेंट हो, समझ में आ गया तो अपने आप कर सकते हो, है ना? मेथड समझ लो, बता देना, मैं रब कर दूँगी अभी। हो गया? बोलो डन? अरे हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। 6th क्वेश्चन देखेंगे। 6th क्वेश्चन भी सब बच्चे समझ सकते हैं, नए पुराने एवरीबडी। 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है? फैक्टराइज एक्स स्क्वायर माइनस 3x का स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, ये क्वेश्चन है। माइनस 20 है ना, ये क्वेश्चन है बच्चे। इसको कैसे करेंगे? सब लोग ध्यान देंगे, एवरीबडी। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x को आप a मान लो, कैपिटल A। ये मानते ही ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस 8a माइनस 20। ये देखे देखे से लग रही है क्या? अरे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। a वेरिएबल हो गया ना। अब c नेगेटिव है, याद है ना? ये नेगेटिव है तो बीच का नंबर कैसे मिलेगा? दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करके। 10 2 ज़ा 20, 10 माइनस 2 8। आ रहा है क्या रिद्धि समझ में? तो a स्क्वायर माइनस 10a प्लस 2a माइनस 20, तो ये कितना आ गया? a कॉमन, a माइनस 10, 2 कॉमन, a माइनस 10। तो बच्चों ये कितना आया? a माइनस 10 और a प्लस 2। ठीक है बच्चों? अब a की वैल्यू पुट कर लो। तो अब a की वैल्यू क्या आई? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 और इधर आई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2।
अभी एंड नहीं हुआ है अब आपको 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन और मिली है। अब इनको अलग अलग फिर से स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करोगे, फिर इसके 2 फैक्टर, इसके 2 फैक्टर, टोटल 4 फैक्टर्स। आया क्या आयुषी समझ में? यस, सब बच्चों को आ रहा है क्या? हाँ जी बता दो मुझे, सना को, आरव को, मौक्तिका को, साम्या को आ गया? अमन लिख दो बेटा जो भी है। सो 10, 2 5 ज़ा 10, 2 - 5 3, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10, इधर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2, तो इधर से x माइनस 5 मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, तुम लोग देख लेना, x प्लस 2, x माइनस 2 और x माइनस 1। ठीक है, एक स्टेप कम लिखा है मैंने। आयुषी कुछ पूछना बेटा? नहीं? क्लियर है ये सबको? अमन लास्ट, बस तुम लास्ट में अटक जाया करो। मैम थर्ड लास्ट। अरे थर्ड लास्ट बेटा, ए की वैल्यू पुट करी है, फिर ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है अमन, इसको फिर से स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म किया, इधर फिर से स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म किया, 2 बार स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म किया। अब आ रहा है समझ में? अमन a की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस टर्म 10 क्या बन गया है अमन? ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई क्या? क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करते हैं अमन? बस वही किया है। अब बताओ, हाँ क्लियर है? चलिए, और हिताक्षी क्लियर है? स्नेहा को, अदिति को? बढ़िया क्वेश्चन है ये, देखो अच्छा लगा क्या तुमको ये क्वेश्चन? साम्या क्लियर बेटा? हाँ, तो नहीं कर पाओगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा सना। इसको ये करने का मेथड है ना, दैट इज़ द रीज़न मैं तुमको सिखा रही हूँ। अब नेक्स्ट टाइम कभी ऐसा क्वेश्चन तुमको दिखे तो तुम लेना ए लो या बी लो, कोई भी वेरिएबल लो, बट अगर आप डायरेक्टली ब्रैकेट ओपन कर दोगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x का होल स्क्वायर अगर ओपन कर दोगे तो कुछ नहीं होएगा। एक x की पावर 4 की तुम्हारी पॉलिनोमियल बन जाएगी। अब x की पावर 4 की पॉलिनोमियल तुमको सॉल्व करनी ही नहीं आती, उसके लिए कोई फॉर्मूला ही नहीं होता है। समझ रही हो मेरी बात सना? सिर्फ हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, है ना? तो इसलिए ध्यान रखो कि हमको अगर कोई फॉर्मूला ही नहीं है, तुम लोग सुन रहे हो ना मेरी बात? देखो सना क्या कह रही है, मैं आप लोगों को उसकी बात बता देती हूँ, वैसे तो शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये कह रही है कि मैम अगर ए नहीं लें तो, अगर आप ए नहीं लोगे तो क्या करोगे? a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के इसको खोल दोगे, यहाँ पे आएगा x की पावर 4 माइनस 6 एक्स क्यूब प्लस 9 एक्स स्क्वायर, इधर इसको खोल दोगे माइनस 8 एक्स स्क्वायर प्लस 24 एक्स माइनस 20। अब मैं क्या करूँ इसका? डू आई हैव एनी मेथड टू सॉल्व इट? कोई मेथड ही नहीं है, कोई भी मेथड नहीं है करने का। तो दिस इज द ओनली अप्रोच, तुमको भी समझ में आना चाहिए। अंदर ऐसा कुछ लिखा हो और वापस वही टर्म इधर भी आ रही हो तो क्या कर दो, कुछ उसको सपोज कर लो। समझ में आया? देखो अपन ने ओपन किया, सॉल्व कर सकता है कोई बच्चा क्लास में इसको? इज देयर एनी मेथड? इज देयर एनी मेथड? आई डोंट थिंक सो। बताओ मुझे, कोई मेथड है आप लोगों के पास इसको सॉल्व करने का? नो, सो नो मेथड इज देयर। ठीक है, तो आई होप सबका ये डाउट भी क्लियर हो गया कि हमको ए या बी कोई वेरिएबल लेके कि उसको सॉल्व करना है। चलिए 7th क्वेश्चन आज का आखिरी क्वेश्चन लेते हैं, फिर अपन स्विच करेंगे। सेवेंथ क्वेश्चन क्या है भाई? 7th क्वेश्चन टुमारो लेंगे बेटा। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 12, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 90। फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस बी क्यूब
प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ठीक है, इसको करना है। देखो ज़रा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल्स टू a प्लस b प्लस सी इन ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी ए। सही फॉर्मूला लिखा है, परफेक्ट फॉर्मूला है आपका। अब देखो, तुम्हारे पास a प्लस बी की वैल्यू है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू है, बट इसकी वैल्यू नहीं है ना, इसकी वैल्यू नहीं है। क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसमें ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आता है? कौन बताएगा मुझे? बता। मैम हाँ, इज देयर एनी फॉर्मूला जिसमें ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आता है? वेरी गुड, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो देखो, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करोगे और इधर 12 का स्क्वायर करोगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इज इक्वल्स टू 144। इस पूरे की वैल्यू कितनी है? 90। इधर से 2 कॉमन ले लिया, ab bc ca 144, ab bc ca 144 माइनस 90, 4 में से 0 गया 4, 14 में से 9 गया 5 और AB यहाँ पे 2 है, AB प्लस BC प्लस CA डिवाइड बाय 2, तो ये कितना आ गया? 27 आ गई वैल्यू। अब इधर आओ, A प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है? 12। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 90। पूरे में से माइनस कॉमन ले लो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू कितनी है? माइनस 27। कर लोगे? कर लोगे? देखो ज़रा, अगर कर लोगे तो अच्छे से देख लो। कोई स्टेप नहीं समझ में आया तो अभी पूछ लेना, बिल्कुल अभी पूछ लेंगे, वेट नहीं करेंगे हम। इफ देयर इज एनी डाउट टू एनीवन, अभी पूछ के उसको ख़त्म करो। देखो अमन, कौन सा स्टेप नहीं समझ में आ रहा? ठीक है, आज तुम मुझे सोच के बताओ, मैं पूरा एक्सप्लेन वापस कर दूंगी, बट आई वांट स्टिल क्लैरिटी कि आपको क्या नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, एटलीस्ट हमको ये पता लगना चाहिए कि मेरे को ये स्टेप नहीं आया। Excuse me, ma'am. हाँ बोलो। Ma'am, if there is given an expression to state whether it's a polynomial or not, so ma'am, in stating this expression, ma'am, the constant can be a real number. वापस से बोलो, आपकी आवाज़ समझ में नहीं आई। Ma'am, I'll write. हाँ अमन, सोच लिया क्या दिक्कत आ रही है? क्या फोर्थ? मैम ABC मैम स्क्वायर का सेकंड स्क्वायर। ये मन से करना है ये वाला स्टेप। मुझे AB प्लस बी सी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए की वैल्यू चाहिए। सिर्फ ये इकलौता फॉर्मूला है जिसमें ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आता है। तो मैंने ये वाली जो टर्म गिवन थी, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 12, उसका स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दिया और ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा के ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के लिए सॉल्व किया है। अब देखो अमन, इसको क्लियर हो मुझे बताता जाए। आंसर बताओ सना, तुम्हारा क्या आ रहा है? हाँ, जिसको क्लियर है लेट मी नो ऑन द चैट सेक्शन कि मैम मुझे तो क्लियर हो गया है। स्नेहा कह रही है मैम मुझे क्लियर है। ये क्वेश्चन हिताक्षी आपने बनाया है या बुक का है? सॉल्व तो ये हो जाएगा बट आपने तो नहीं बनाया ना ये क्वेश्चन।
आपने बनाया है तो इसमें एक तो मिस्टेक है साइन की। हाँ, तो इसमें मिस्टेक, मेरा क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से तुमने लिया है, ये एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x, नहीं ये क्वेश्चन मैंने कहाँ दिया है, मैंने कहाँ दिया था? $756 आ रहा है, सना बोल रही है। पॉलिनोमियल स्टार्ट किया था तो बेटा ये क्वेश्चन करने को कर सकते हैं, बट अभी तो ये क्वेश्चन गलत है, वेदर इट्स अ पॉलिनोमियल और नॉट। पॉलिनोमियल बेटा x की डिग्री देखी जाती है, कांस्टेंट को रियल नंबर हो सकता है। अगर तुम्हारा ये क्वेश्चन है, वैसे ये क्वेश्चन तुमने बनाया है और अगर मैंने भी बनाया है तो यस, कांस्टेंट कैन बी अ रियल नंबर, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। x को देखना रहता है कि x क्या है, x की पावर क्या है, ठीक है रिताक्षी। तो कांस्टेंट कैन बी अ रियल नंबर। तुम यार, हाँ सृष्टि का भी यही आ रहा है, दृष्टि, हाँ हाँ सबका यही आ रहा है, वेरी गुड। भाई ऐसे तो तुम पता नहीं क्यों पूछ रही हो, ऐसा वाला क्वेश्चन तो मैं तुमको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। ऐसा कुछ तुमको मैंने दिया था 2√3x + 3, ऐसे वाले क्वेश्चन मैंने कराए हैं तुमको, ठीक है। क्या तुमको याद है बच्चों को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हमने कुछ सॉल्व किया हुआ है ऐसे, इधर चाहे आप इधर भी रूट में हो सकती है टर्म, तो कांस्टेंट कैन बी अ रियल नंबर, इट कैन बी अ रियल नंबर। क्या होता है, ऑल द रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर, तो ये एक इरेशनल नंबर है, तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बट इधर हम बात कर रहे हैं x की पावर, अगर ये x रूट में है तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। आई होप मेरी बात समझ में आ गई है आपको। So ma'am, it's 7 plus root 2x and ma'am root is not on x. So ma'am, it is whole a polynomial. x पे रूट नहीं होना चाहिए हिताक्षी, बार बार मैं एक ही बात बोल रही हूँ। कांस्टेंट कैन बी एनी नंबर, रियल में सारे नंबर्स आ जाते हैं, तो कांस्टेंट कैसा भी नंबर हो सकता है, रैशनल, इरेशनल। x की पावर हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर होगी, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर। So ma'am, एक्सप्रेशन में root 2x नहीं लिखा था, तो मैम उस x को कंसीडर नहीं करेंगे। क्वेश्चन में √2x ऐसे होगा, अगर ये √2x है तो ये गलत है भाई, क्वेश्चन ऐसा होगा ही नहीं, क्वेश्चन यही होगा। अगर ये है तो ये गलत है, ये तुमने लिखा है गलती से, टाइपिंग एरर हो सकते हैं, मेरा लिखने में मिस्टेक हो सकती है, बट दिस इज करेक्ट, दिस इज रॉन्ग। ओके मैम। चल, हाँ सृष्टि दृष्टि बताओगी रियल नेचुरल नंबर में क्या पढ़ोगी, नहीं तो मैं अपने हिसाब से बता दूं। चलो मैं खुद ही देखती हूँ, देखते हैं तुमको और क्या बताएं यहाँ पे इसके अंदर। चलो आओ। रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर हमने लास्ट क्लास में नहीं सीखा था ना, तो चलो रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर इन बच्चों को सिखा देते हैं और आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा देते हैं। आओ बच्चों, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर सीखते हैं। एवरीबॉडी, हाँ बोलो बोलो सृष्टि, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर तो सिखाऊंगी, तुम्हारा डाउट है वो भी पूछ लो। यस मैम, मेरा डाउट है दैट मैम 2 3√4 + 7। ऐसा करो सृष्टि, जैसे उस दिन फोटो भेजी थी ना वैसे भेज दो ग्रुप पे, दैट वुड बी बेटर।
है ना। मैं 2 मिनट वेट कर रही हूँ, फोटो भेज दो आप। भेज दी, देखो मैं एक बार। Ma'am, I sent it. ठीक है बेटा, मैं देख रही हूँ। अभी आया नहीं है तुम्हारा क्वेश्चन, अब आया है। चलो इसका क्वेश्चन आ गया है, देखेंगे सब लोग। 2 क्यूब रूट ऑफ 4 प्लस 7, हमने ऐसा क्वेश्चन किया था भाई आखिरी क्लास में। जो बच्चा अपने आप कर सकता है फटाफट करके दिखा दे मुझे, और जो लोग मेरा वेट करना चाहते हैं वो वेट करें। बट आई वॉन्ट यू पीपल टू ट्राई दिस क्वेश्चन ऑल बाय योर सेल्फ। सिंप्लीफाई बाय कंबाइनिंग सिमिलर टर्म्स। सिमिलर टर्म्स को कंबाइन करके सिंप्लीफाई करो। देखो क्यूब रूट ऑफ 4 है, उसको कुछ नहीं कर सकते, ये एज इट इज क्यूब रूट ऑफ 4 ही रहेगा। क्यूब रूट ऑफ 32 को यू कैन राइट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 3 क्यूब है, 3 2 है, तो 1 2 बाहर आ जाएगा। क्यूब रूट ऑफ 5 को आप क्या लिख सकते हो, 500, 250, 125, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2। 3 5 हैं तो 1 3 बाहर आ जाएगा। तो क्यूब रूट ऑफ 4 प्लस 7 इंटू 2 क्यूब रूट ऑफ 4 माइनस 5 क्यूब रूट ऑफ 4। तो ये हो गया 2 क्यूब रूट ऑफ 4, 7 2 ज़ा 14 क्यूब रूट ऑफ 4 माइनस 5 क्यूब रूट ऑफ 4। 2 plus 14 will give you 16 cube root of 4 minus 5 cube root of 4, 16 minus 7 11 cube root of 4। आंसर आ गया। देखो देखो बेटा, तो मैं ना इस स्टेप को ऐसे भी कर सकती हो सृष्टि, क्यूब रूट ऑफ 4 को बाहर ले लो। क्यूब रूट ऑफ 4 तीनों टर्म्स में आ रहा है, उसको बाहर ले लो, तो अंदर क्या बचेगा 2 plus 14 minus 5। कुछ बच्चों को ये इजी लगता है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो हमने आपको बताया था, एक बार फिर से सुन लीजिए। जैसे कि 2 रूट 2 दे रखा है और 1 रूट 2 दे रखा है, तो इनको जब सेम रूट वाले नंबर्स होते हैं तो इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, रूट वाले नंबर को एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं और जो बाहर रैशनल नंबर्स होते हैं उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो अगर इनको ऐड करना है तो 3 + 1 2 + 1 3 हो जाएगा। ऐसे ही मैंने किया है, ये भी क्यूब रूट ऑफ 4 है, ये भी क्यूब रूट ऑफ 4 है, दोनों में एडिशन का साइन है तो ऐड कर दिया। फिर ये भी क्यूब रूट ऑफ 4 है, ये भी क्यूब रूट ऑफ 4 है, तो इनके बाहर जो रैशनल नंबर है उनको सब्ट्रैक्ट कर दिया। बोलो सृष्टि, आया क्या समझ में? किस बच्चे का अपने आप आंसर आ गया था? हाँ वेरी गुड सृष्टि, किस बच्चे का अपने आप आंसर आ गया था? हाँ हाँ, मुझे बताओ किस किस ने अपने आप कर लिया था? ऑलमोस्ट हो गया था। हाँ, मैं जब तक कर रही थी तब तक आप ऑलरेडी सॉल्व कर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं तो ऐसे मज़े ले रही थी तुम्हारे। ठीक है चलो। Excuse me, ma'am. हाँ बोलो। Ma'am, I have asked one doubt on the chat box. हाँ देख रहे हैं। हाँ बोलो मैम। दिस क्वेश्चन इज इन मोनिका कपूर, दैट इज इट इज़ अ पॉलिनोमियल, देयर इज द आंसर इज रिटन, दिस इज एक्सप्रेशन हैज़ ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल। हाँ तो मैं क्या करूँ इसका? नॉन इंटीग्रल पावर, आप क्वेश्चन ही गलत पढ़ रही हो। नॉन इंटीग्रल पावर नहीं लिखा होगा, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर लिखा होगा। अगर आप आधी नॉलेज
आधी इन्फॉर्मेशन पढ़ोगी तो मुझे गलत बताओगी और कंफ्यूज मुझे भी करोगी। बुक में चेक करो, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान लगा के उस क्वेश्चन को पढ़ती तो उसमें लिखा हुआ है नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर। अरे अभी तो मैंने बताया था x की क्या पावर होनी चाहिए, किसको याद है मैंने क्या बताया था? x की क्या पावर होनी चाहिए बताओ आयुषी? पॉलिनोमियल की में x वेरिएबल क्या पावर ले सकता है? आयुषी इज सेइंग मैम पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है आयुषी? पॉजिटिव इंटीजर। क्वेश्चन को चेक करो, क्या उसमें नॉन नेगेटिव इंटीजर दे रखा है या नॉन इंटीग्रल पावर दे रखा है? बताओ बताओ मौक्तिका। अब आपका जवाब ही नहीं आ रहा है। अब हमने आपके क्वेश्चन का आंसर कर दिया है तो यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग। बच्चे बताओ। Written on the chat box. अरे चैट बॉक्स आगे नहीं बढ़ रही है मेरी। हाँ तो अब तुमको समझ में आया क्या नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब? हाँ तो नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब देखो, सृष्टि ने भी आंसर किया, शी सेड कि मैम पॉजिटिव इंटीजर को नॉन नेगेटिव बोलते हैं। तो यही चीज़ तो बोल रही हूँ मैंने, हिताक्षी को भी यही बोला कि x की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, वो रियल नंबर नहीं हो सकती है। x के आगे कोएफिशिएंट या कांस्टेंट कैसा भी नंबर हो सकता है। आई होप अब ये बात सबको समझ में आ गई है। क्लियर है? अब ये ज़रा, हाँ अभी मैं एक बार अब आपको रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर और सिखा देती हूँ, फिर उसके 2-4 क्वेश्चंस कराऊंगी ना। आओ सब लोग सीख लो फिर से, अगर आता है तो अभी 2 मिनट में मैं रिवाइज करा रही हूँ, अगले 2 मिनट के बाद क्वेश्चंस की बिल्कुल भंडारा डाल देंगे और उस भंडारे में लपेट लेना जितने क्वेश्चन कर सकते हो। आओ बच्चों। हाँ जी, तो अगर आपको दे रखा है रैशनलाइज √2 1/√2, तो व्हाट इज द अप्रोच? अगर नीचे इरेशनल नंबर है तो जो नंबर दे रखा था उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा √2 और √2 का स्क्वायर। अगर आपको याद हो सृष्टि और दृष्टि और एवरीवन, नंबर के रूट का स्क्वायर इज नंबर इटसेल्फ, तो आपने क्या कर दिया है? डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दिया। क्वेश्चन ये क्या आएगा? रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। ये पहला क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन अगर आपको दे रखा है 1/√2 - 1, अब इसको कैसे करेंगे? इसको करने के लिए बेटा फिर से इसको रैशनलाइज करना है। जो साइन इधर नीचे दे रखा है उसके अपोजिट साइन की टर्म से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। नीचे हमेशा a² - b² की आइडेंटिटी बनेगी, a - b a + b √2 + 1 √2 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। आप लोगों को ये आइडेंटिटी मेरे ख्याल से याद होनी चाहिए या हो गई होगी। a + b a - b इज इक्वल्स टू a² - b²। तो ये हो गया √2 + 1, √2 का स्क्वायर इज 2, 1 का स्क्वायर इज 1, √2 + 1/1। ठीक है। ऐसे अगर आपको दे रखा है √2 - √3 तो भी घबराने का नहीं है, फिर से वही आइडेंटिटी लगेगी। ठीक है, साइन अपोजिट कर दो, √2 + √3, √2 + √3 और नीचे √2 का स्क्वायर - √3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा √2 + √3 - 1। डिनोमिनेटर में जो नेगेटिव होता है वो ऊपर पकड़ा देते हैं, डिनोमिनेटर में जो नेगेटिव होता है वो ऊपर पकड़ा देते हैं। क्या ये 3 क्वेश्चन सबको समझ में आ गए? तो मैं 2-3 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दे रही हूँ। हाँ जी, सब लोग बता दीजिए, सबको क्लियर है ये इस तरह के क्वेश्चंस? हाँ, अमन को क्लियर है, अदिति, स्नेहा, हाँ जी, दृष्टि क्लियर है, हाँ, मौक्तिका, ये सामने बेटा, दृष्टि आपको बेटा समझ में आ गए हैं? थर्ड वाला क्या है? तुम रो रही हो सृष्टि या हंस रही हो, समझ में नहीं आ रहा है, हैं? तुम्हारा जो इमोजी है बाय मिस्टेक हो गया था। हाँ सना बेटा, √2 - √3 था, माइनस है तो ऊपर नीचे प्लस से कर दोगी,
नीचे हमेशा आपकी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बनेगी, √2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर इज़ 2, √3 का स्क्वायर इज़ 3, 2 - 3 इज़ -1। अब इस माइनस को आप ऊपर पकड़ा दोगी तो आंसर हो जाएगा -√2 और -√3। याद है ना? देखो ये माइनस दोनों को मिलेगा, ऐसे लिखोगे और ऐसे लिख के ये क्या हो जाएगा -√2 -√3, ये आंसर। अब बताओ सना, क्लियर है? ओके, क्लियर है? चलिए, जिनको हो गया है क्लियर, मैं उनके लिए क्वेश्चन दे रही हूँ। फटाफट जितने क्वेश्चन जितनी जल्दी कर सकते हो, इट्स अ चैलेंज फॉर यू, डू देम एज फास्ट एज यू कैन। ठीक है, इजी नहीं दे रही हूँ मैं, इजी बस हो गया, इजी मैंने कर दिए, तुम डिफिकल्ट करो। लो चालू हो जाओ, चालू हो जाओ। हाँ, देख रहे हैं कौन सबसे पहले करके दिखा रहा है? किसका हो गया है? स्नेहा का हो गया, साम्या का हो गया, वेरी गुड वेरी गुड। और भाई अदिति, गुड, बहुत बढ़िया। और अमन, लेट्स सी, और बच्चे, आरव, इस वेरी गुड, आरव का नाम लिया और आरव का डन आ गया। स्पीड बढ़ाओ। देखो जो बच्चे सेकेंड टाइम कर रहे हैं दे शुड बी एज क्विक लाइक अ लाइट। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट पता है ना, 3 × 10 की पावर 8, कोई पकड़ नहीं सकता उस स्पीड को। तो आओ ज़रा, 6 - 4 √3, 6 + 4 √3। बेटा यहाँ पे प्लस है, ऊपर नीचे आप माइनस साइन से करेंगे। ठीक है, जिसको नहीं आ रहा है वो ध्यान से देखेगा। a - b, a - b, तो ऊपर फॉर्मूला बन गया 6 - 4 √3 का होल स्क्वायर। मैं बहुत आराम से बता रही हूँ, और किसी का गलत हो तो चेक करना। नीचे तो हमेशा a स्क्वायर - b स्क्वायर की आइडेंटिटी बनेगी ही बनेगी। a - b का होल स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस 4 √3 का स्क्वायर माइनस 2.6.4 √3 अपॉन 6 का स्क्वायर इज बेटा 36 माइनस 4 का स्क्वायर इज 16। देख लो इसको कैसे करेंगे। 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर, नंबर के रूट का स्क्वायर इज नंबर, मतलब 3। तो 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, है ना, 48। ठीक है ना बेटा? ओके, तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 48। अब इधर आ जाओ, सारे रैशनल नंबर्स को एक साथ मल्टीप्लाई कर दो। 2 4 जा 8, 8 6 जा 48 √3 अपॉन 36 में से 48 चला गया 12 माइनस 12। इन दोनों को ऐड कर दो, 84 माइनस 48 √3 अपॉन -12। ऊपर वाली इक्वेशन में से 48 कॉमन आ सकता है क्या? नहीं। 20 क्या क्या कॉमन आ सकता है? 6 तो आ ही रहा है। 8 कॉमन आ सकता है? नहीं, 6 कॉमन आ रहा है। देखो ऊपर वाली टर्म में से 6 कॉमन ले लो। अगर 6 कॉमन ले लोगे, -6 भी कॉमन ले सकते हो, तो मैंने -6 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा? 1 और 4 14 माइनस, ये माइनस था ना, तो ये हो जाएगा -14 और ये हो जाएगा +8 √3 अपॉन
-12, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 6 से 12 चला गया, 2 बचा। अब ऊपर से मैं 2 भी कॉमन ले सकती हूँ, तो मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 4√3 - 7/2। तो मेरा तो बस आंसर आ गया 4√3 - 7। क्या क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जिसका आंसर मेरे साथ मैच कर रहा है? हाँ हाँ, मौक्तिका 12 एक बारी में बिल्कुल कॉमन ले सकते हैं। यस, साम्या कह रही है मैम मेरा करेक्ट है, स्नेहा कह रही है मेरा करेक्ट है, मौक्तिका कह रही है मेरा करेक्ट है। साइन भी करेक्ट है क्या आप लोगों का? आयुषी? हाँ, साइन भी करेक्ट है, एंड में मिस्टेक हुई होगी ना? हाँ, अब बिट रॉन्ग, कोई बात नहीं आरव, कॉमन नहीं लिया, कॉमन लेना है। रिद्धि, आप -6 की बजाय डायरेक्टली 12 भी कॉमन ले सकते हो, क्योंकि 84 और 48, हाँ साम्या साइन मिस्टेक का ध्यान रखना है, 84 और 48 दोनों 12 के टेबल पे आते हैं, मैंने ध्यान नहीं दिया, डायरेक्ट आप 12 भी कॉमन ले सकते हो। ये क्वेश्चन मेरा सृष्टि दृष्टि से है, क्या बेटा आप लोगों को समझ में आया? सना आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि आपका ये टॉपिक थोड़ा सा गड़बड़ है ना? हाँ आ रहा है, स्पीड फास्ट तो नहीं है, दोनों को कुछ डाउट है तो पूछ लो बेटा, सृष्टि है ना, दृष्टि आपको कोई डाउट हो तो बिल्कुल पूछ लो, नहीं है ठीक है, दोनों बिल्कुल, कोई भी बच्चा कोई भी किसी भी तरह का डाउट पूछ सकता है। अमन तुम्हारा तो मिस्टेक हो, पक्का पक्का बताओ, तुम्हारा 100% करेक्ट नहीं होगा, क्या बोलते हो अमन? मुझे ऐसा लगता है तुमने मिस्टेक करी होगी, बताओ अमन। हाँ, मैं भाई इतनी दूर तुम अपने घर पे बैठे हो, फिर भी मुझे पता है तुमने क्या मिस्टेक करी है। चलिए एक और क्वेश्चन दे, चैलेंज ले रहे हो इस क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन का? यस, कौन चैलेंज ले रहा है कि मैम मैं ये क्वेश्चन सही करके दिखाऊंगा या दिखाऊंगी? रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड कि मैम ओके, ओ सो मेनी पीपल आर टेकिंग इट दिस क्वेश्चन एज अ चैलेंज कि मैम मैं इसको सही करके दिखाएंगे। चलो बच्चा, आपके लिए आज का चैलेंज 3√2 + 1/2√5 - 3। चलिए चैलेंज लिया है तो पूरा करके दिखाओ, लेट्स सी। सबसे पहले और करेक्ट जवाब 2√2 + 1/2√5 - 3, दिस इज द क्वेश्चन। आ गया? आयुषी का हो गया है, रिद्धि सोच रही हो या बता रही हो? सोच लो भैया, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, जिन्होंने चैलेंज लिया है वो मिस्टेक नहीं करेंगे। हाँ हिताक्षी, अगर जिसका आज गलत हुआ तो देखो तुम्हारा पनिशमेंट बताते हैं ठीक है, जेन्युइनली उस पनिशमेंट को पूरा करोगे। जिसने ये गलत किया है वो 5 क्वेश्चन ऐसे घर पे खुद करेगा, ठीक है, कहीं से भी निकाल के। बोलो एक्सेप्ट करते हो? अगर ये क्वेश्चन में हल्की सी भी मिस्टेक आई तो यू विल डू 5 क्वेश्चंस मोर ऑफ सेम टाइप, ठीक है, डन। चलो आओ, सो लेट्स सी। सो 2√5 - 3 इधर है, तो 2√5 + √3 से ऊपर और 2√5 + 3 से नीचे। अब ऊपर कोई आइडेंटिटी नहीं बन रही है, तो 3√2 को पकड़ के 2√5 + 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और +1 को पकड़ के 2√5 + 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नीचे बच्चे आपकी आइडेंटिटी बनी रही है 2√5 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर। अब इधर आ जाओ, रैशनल को रैशनल से मल्टीप्लाई करो, 3 × 2 = 6, इरेशनल को इरेशनल से करो, √2 × √5 √10,
फिर से रैशनल को रैशनल से करो, 3 3 = 9 √2 प्लस 2 √5 प्लस 3 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 √5 का स्क्वायर 5 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो 6 √10 प्लस 9 √2 प्लस 2 √5 प्लस 3, 20 माइनस 9 11। बताओ किसका करेक्ट है? आयुषी का करेक्ट है। आयुषी बच गई है 3 क्वेश्चन करने से 5 मौक्तिका, हिताक्षी, अदिति, स्नेहा, ये बच्चे सारे बच गए हैं। अच्छा पनिशमेंट किसको मिलेगा वो भी तो बता दो हैं? तो साम्या करेगी, साम्या 5 क्वेश्चन करेगी, और कौन करेगा? रिद्धि करेगी, अमन को करना पड़ेगा। करोगे, मज़ा देखो जब ही आएगा। आई विल बी पनिश्ड, येस आरव, यू विल बी पनिश्ड एंड यू हैव टू पनिश योर सेल्फ, ठीक है? ये पनिशमेंट सब लोग अपने आप को देंगे। हाँ जी, और बताओ, सब बच्चों ने अभी बात बताई है। सना ने नहीं बताया मुझे, सृष्टि और दृष्टि ने नहीं बताया। ओहो सृष्टि का करेक्ट गया है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का एक आखिरी क्वेश्चन और ले, देखो घड़ी देख रही हाँ, इनकरेक्ट। दृष्टि तो रेडी हो जाओ, तुम करोगी? ओके, आज का आखिरी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और दे रही हूँ, है ना? सना इनकरेक्ट, 5 क्वेश्चन करोगी, ठीक है? ओके, चलो आओ, एक इजी क्वेश्चन दे रही हूँ। क्वेश्चन क्या है? 5 प्लस √6 अपॉन 5 माइनस √6 इज इक्वल्स टू a प्लस बी √6। ए और बी की वैल्यू निकालो, आता है सबको, a और b की वैल्यू निकालो। यस एवरीबडी, डू यू नो दिस क्वेश्चन? बेटा आप यहाँ तक सॉल्व कर लो, सृष्टि दृष्टि, ए बी वाला पार्ट मैं बता दूंगी आप लोगों को, जल्दी से करो। वेरी गुड, करके दिखा दो सृष्टि, फिर तो तुम तो इंटेलिजेंट गर्ल हो यार। Ma'am, I will also do this time. वेरी गुड सना, आ जाओ, करो करो फटाफट करो। किसी का हो गया? बताओ। आयुषी डन, और बताएं। दृष्टि का हो गया है, हिताक्षी का हो गया है, स्नेहा का हो गया, अदिति का हो गया, साम्या, हाँ जी, स्टार्ट करूं? रिद्धि का भी हो गया है, चलो आओ। 5 प्लस √6, And me also. वेरी गुड। लो चलो चेक करो, बताओ मुझे किस किस का करेक्ट है। 5 प्लस √6 अपॉन 5 माइनस √6, 5 प्लस √6 अपॉन 5 प्लस √6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ऊपर a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बनेगी, नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बनेगी। ये हो गया 5 का स्क्वायर प्लस √6 का होल स्क्वायर प्लस 2.5.√6 अपॉन 5 5 = 25 माइनस 6, 5 5 = 25 प्लस 6 अपॉन 2 5 = 10√6 upon 25 minus 6 will give you 19. This will give you 31 plus 10√6 upon 19. हाँ जी बच्चों, बता दो मुझे चैट विंडो पे किस किस का करेक्ट। अदिति करेक्ट। अच्छा ए और बी की वैल्यू तो डिस्कस कर लें एक बार। तो ये देखो आपका आंसर क्या आ रहा है, सुनो बेटा एक बार रुको। 31 अपॉन 10√6 अपॉन 19 है ना, तो इसको स्प्लिट कर लो। स्प्लिट का मतलब क्या होता है, 19 इसके नीचे भी लिख लो और 19 इसके नीचे भी लिख लो। तो अब a की वैल्यू कितनी हो गई 31 अपॉन 19 और b की वैल्यू कितनी होगी 10 अपॉन 19।
अब बताओ अब किसका करेक्ट है? हाँ दैट 2 करेक्ट। ओके अदिति, हाँ सृष्टि आंसर दे रही है बी का 10/19। हाँ जी मौक्तिका का करेक्ट है, हिताक्षी करेक्ट, सना असली मिस्टेक तो 10 और क्वेश्चन करोगी 5 और ऐसे क्वेश्चन करोगी तो टोटल 10 क्वेश्चन। अमन का करेक्ट हो गया। रिद्धि मिस्टेक आई है दोनों की, तो दोनों को 5-5 क्वेश्चन करने हैं। आरव बच गए, सिर्फ 5 क्वेश्चन करने हैं। हाँ दृष्टि का भी सही चला गया है, बहुत अच्छी बात है बच्चों, बहुत बढ़िया कर रहे हो तुम लोग। तुम देखो सेकेंड रिवीजन में तुम लोग कितना कमाल दिखा रहे हो। आई हैव अ डाउट, बोलो 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 सृष्टि बोलो क्या डाउट है बेटा? सृष्टि बेटा डाउट बोलो, लिख रही हो क्या चैट सेक्शन में? इसका क्या करूं सॉल्व? अच्छा नीचे 3 टर्म्स हैं क्या सृष्टि इसके? ये वाला नेक्स्ट क्लास में लेंगे, थोड़ा सा लेंदी मेथड है। क्वेश्चन एक बार बताना कि ये यही तुम बोल रही हो क्या? 1/3 प्लस √5 माइनस 2√2, यही क्वेश्चन बोल रही हो क्या सृष्टि? हाँ यही क्वेश्चन है। ठीक है, वैसे तो 2 मिनट लगेंगे, चलो मैं बता देती हूँ, 2 मिनट में हो जाएगा, चलो बता देते हैं। बेटा जब नीचे तीन टर्म होती है ना, देख लीजिए सब लोग, जब बेटा नीचे 3 टर्म होती है तो आपको क्या करना पड़ता है? देखो ज़रा, 3 प्लस √5, 3 प्लस √5 माइनस 2√2, किसी भी 2 टर्म को एक साथ लेते हैं, किसी भी 2 टर्म को, इन 2 को ले सकते हो, इन 2 को ले सकते हो, मैंने इन 2 को ले लिया है। अब ये दोनों साथ हैं और ये साथ है, तो ये a माइनस बी हो गया है, तो इसका मतलब ऊपर 3 प्लस √5 प्लस 2√2 से मल्टीप्लाई कर दूंगे और नीचे भी 3 प्लस √5 प्लस 2√2 से। ये मेरी 2 टर्म्स के बीच में नेगेटिव साइन, तो अपोजिट साइन वाली टर्म से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगी। क्या ये स्टेप समझ में आ रहा है? आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। अदिति आवाज़ नहीं आ रही बेटा, अगर चैट सेक्शन में लिख दो तो ज़्यादा बेटर है। चलो एक बार बोलो, मैं सुनने की कोशिश करती हूँ, बोलो। Ma'am, it will be 3 minus √5. क्वेश्चन में 3 प्लस दे रखा है। मैम फिर जब हम उसका साइन ऑपोजिट करते हैं तो? बेटा आप मेरी बात ही नहीं सुन रही हो। मैंने ब्रैकेट कहाँ लगाया है? मैंने ब्रैकेट इन 2 के बीच में 3 प्लस √5 माइनस 2√2 के बीच में लगाया है। मैं इस पूरी को एक टर्म ले रही हूँ और इसको एक टर्म ले रही हूँ, तो मैं इसको रीड कर रही हूँ a माइनस बी। तो अगर a माइनस बी नीचे तो ऊपर मैं a प्लस बी से करूँगी। तुम आप सुनो तो ब्रैकेट कहाँ लगाया है ना? आप सुनो बेटा, मैं आप सुन ही नहीं रहे मेरी बात। तो 3 प्लस √5 प्लस 2√2 ऊपर एज इट इज़ रहेगा, a माइनस बी a प्लस बी की आइडेंटिटी बन गई है, तो 3 प्लस √5 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर। तो ऊपर तो कुछ नहीं होगा, इसको बस डायरेक्ट लिख दो। अब नीचे एक तो a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या बनेगा? 3 का स्क्वायर 9, √5 का स्क्वायर 5 और 2 3 6 √5। इधर मैंने a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई है। इधर 2 2 4 और √2 का स्क्वायर इज 2, 4 2 8। तो इधर क्या आ गया? 3 प्लस √5 प्लस 2√2, ब्रैकेट ओपन कर लो, 9 और 5 14, 14 में से 8 चला गया 6 प्लस 6 √5। अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो सेंड मी अ थम्स अप। 14, हाँ, तो मैं आगे बढ़ूँगी। अभी और आगे भी करना है इसको। समझ में आ गया तो मैं वेट कर रही हूँ 2 मिनट आप लोगों का। तसल्ली से समझ के लिख लो, कोई बात नहीं, मैंने देखा भी नहीं सना तुमने हिताक्षी क्या लिखा था बेटा? Excuse me, ma'am. हाँ हिताक्षी बोलो।
Ma'am, I have sent you the question on a personal science and computer system. So, ma'am, we'll do that tomorrow. टाइम हो गया बेटा, मुझे तो ये समझ में नहीं आता आप इतना ज़्यादा इनसिक्योर क्यों फील करती हो कि आपके डाउट्स नहीं होंगे। मैंने इस क्वेश्चन को भी नहीं ले रही थी और मैंने यही बोला ना चलो ये एक आखिरी क्वेश्चन ले लेते हैं। मैम डिनोमिनेटर कैसे आया वो एक बार एक्सप्लेन। अमन बेटा तुम बिल्कुल भी देखो ना, 3 + √5 का होल स्क्वायर, a + b होल स्क्वायर खोला बेटा। अब मैंने लिखा नहीं तो तुमको समझ, 3 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर प्लस 2.3.√5, थोड़े तो बड़े बच्चे बन जाओ। देखो 3 + √5 का होल स्क्वायर है तो क्या वो a + b का होल स्क्वायर नहीं बन सकता? अमन बताओ मुझे। नो मैम वो तो आ गया, लेकिन मैम 6 + √5 तो। अरे 9 + 5 14, 14 में से 8 चला गया तो 6 आ गया। यहाँ तक सृष्टि बेटा समझ में आया क्या? मेन ब्रैकेट लगाना सीखना है आपको। Excuse me, ma'am. हाँ बोलो बेटा सृष्टि। Ma'am, ये 6√5 कैसे आया? बेटा 6√5 तो ये रहा, ये कैसे आया ये देखो, 3 + √5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर √5 का स्क्वायर प्लस 2.3.√5, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला लगाया है। 3 का स्क्वायर 9, √5 का स्क्वायर 5, 2 3 = 6√5। अब आ रहा है समझ में? Yes, ma'am. यहाँ तक हो गया क्या आप लोगों का? कॉपी देख जल्दी करो, देखो मेरी नेक्स्ट क्लास है, फटाफट करो। हो गया बच्चों? क्लियर है यहाँ तक सबको? क्लियर है? क्लियर है क्या सृष्टि और दृष्टि को? हाँ अदिति बेटा क्लियर है? मैम नाउ वी विल टेक √5 अगेन। हाँ बिल्कुल सही, √5 नहीं लेंगे बेटा हिताक्षी, √5 नहीं लेंगे। चलो अब देखो इधर सब लोग इधर आ जाओ मेरे पास। 3 + √5 प्लस 2√2 अपॉन 6, एक बार कॉमन ले लो क्योंकि दोनों में है। इधर ध्यान दे रहे हैं ना, कोई भी कॉपी नहीं कर रहा है, 6 कॉमन ले लो क्योंकि दोनों में है। अब 1 + √5 है, 1 - √5 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई। आ रहा है क्या समझ में? तो देखो अब 3 को 1 - √5 से करोगे, √5 को 1 - √5 से मल्टीप्लाई करोगे और 2√2 को 1 - √5 से करोगे और नीचे 6 a + b a - b 1 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। सारे स्टेप्स लिख दिए। 3 - 3√5 √5 - 5 प्लस 2√2 - 2√10 अपॉन 6 1 - 5, 1 - 5 इज -4। 3√5 और √5 को आप सॉल्व कर सकते हो, -2√5, 3 - 5 -2 प्लस 2√2 -2√10, 1 - 5 4, -4 और 6 -24। अभी ऊपर नीचे 2 कॉमन आ रहा है और कैंसिल आउट हो रहा है। इस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में मैं पूरा करूंगी। अगर आप लोग करना चाहो तो ऊपर की सारी टर्म में से 2 कॉमन आ रहा है -2 और नीचे की सारी टर्म में, नीचे की एक टर्म में से -2 कॉमन आ रहा है, तो ऊपर का -2 और नीचे का -2 कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। ये सेकेंड लास्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप में क्या, लास्ट स्टेप में क्या करना है, ऊपर की सारी टर्म में से -2 कॉमन आ रहा है और नीचे से -2 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देना। बताना मुझे, कॉपी कर लो आराम से।